चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज परसा में इंजीनियर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैनाटांड के मरजादवा के परसा गांव में स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बेतिया डीआईजी श्री हरकिशोर रॉय व कॉलेज के चेयरमैन डॉ मो सलाउद्दीन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से हाइड्रोलिक ब्रिज, हाइड्रोलिक डैम, फ्लाईओवर ब्रिज और गोल्डन ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर प्रस्तुत किया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया भारतीय इंजीनियरिंग जगत के महान स्तंभ थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों का कार्य केवल तकनीकी समस्याओं को हल करना ही नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए नई सोच विकसित करना भी है। उन्होंने सभी छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी पढ़ाई और परियोजनाओं में नवाचार को प्राथमिकता देकर देश की प्रगति में योगदान दें। बेतिया डीआईजी श्री हरकिशोर रॉय ने कहा कि आज के समय में इंजीनियरिंग का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ गया है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर बड़े उद्योग का। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक सफल इंजीनियर वही है जो अपने कार्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखता है। सिविल ब्रांच के प्रोफेसर तथा मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर ने कहा कि इंजीनियरों का काम केवल तकनीकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए नई तकनीकों का निर्माण भी करना है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंजीनियर डे सर एमएस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। पहले वो इंडियन थे जिनको इंजीनियर्स का दर्जा मिला है, वो राष्ट्र के इंजीनियर थे। उनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी उसी तरह से है जैसे पहले थी। इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी ये फर्स्ट बार ऐसा मनाया गया है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर इंजीनियर्स बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये इंस्पायर किन से हों, इनकी सोर्सेज क्या हो। उन सोर्सेज को ध्यान देके उनके अंदर ये उत्साहवर्धक के लिए ये किया गया है कि जिससे कि उनको वो ज्ञान मिले, वो पुरानी चीज़ें उनको पता चले कि इंजीनियर रियल में क्या होते हैं और जो बनाते हैं वो बरसों रहता है। मानवता के क्रिएटर हैं इंजीनियर। इसीलिए इन चीज़ों की एक झलक चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने देने का प्रयास किया। सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग में पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च लगती है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसा का खर्च को देखकर बैक हो जाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं, आप किन्हीं से पूछ सकते हैं, जो भी बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। जैसे उनको रहना, खाना, पढ़ना, एग्ज़ाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, टोटल चीज़ें, इवन प्रैक्टिकल में भी कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता, निःशुल्क होता। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनका एडमिशन होता है। उनकी प्लेसमेंट होगी आफ्टर क्वालिफिकेशन, और प्लेसमेंट होने के बाद 82 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को वो पैसा दे भी सकते हैं। ये उनके ऊपर। ये जनरली बच्चे के लिए है या किसी के लिए? नहीं, ये टोटल बच्चे हैं जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों या अच्छे घर के बच्चे हैं, वो सभी के लिए है। बिहार गवर्नमेंट का ये नियम है, हमारी नहीं है। हम वो चीज़ें करते हैं बच्चे को। हमारे वो जो गवर्नमेंट के टाई अप होता है, डीआरसीसी के अंदर में कराया जाता है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, उस योजना हमारे कॉलेज से टाई अप है गवर्नमेंट से, तो उसका लाभ बच्चे को मिलता है। इसीलिए पैसा बाधक नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ों को दोहराता हूँ कि पैसा के कारण से कोई पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकता। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन गवर्नमेंट आपको दे रही है और उसको आपको आफ्टर जॉब आपको देना है पैसा, तो हम उस लेवल को क्यों नहीं पढ़ाएं, उस लायक क्यों नहीं बनाएं कि बनने के बाद उनको वो पैसा देने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं है। तो हम उसके तैयारी के लिए आज भी जो प्रोग्राम है, हमारा उत्साह एक बच्चे को देने का यही उद्देश्य है कि बच्चे उस लेवल के तैयार हों, उनके अंदर वो सारी स्किल है जो एक रियल इंजीनियर के अंदर में होता है। सुदूर गांव और इलाके में रहने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रहा है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसको सर किस तरह देखते हैं? देखिए, ये वरदान साबित आप सभी समाज के द्वारा होता है। मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ और ये सभी लोगों का
कर्तव्य बनता है और सभी लोग इसमें योगदान देते हैं, जिसके माध्यम से ये होता है। सुदूर क्षेत्र है ये, यहाँ पे एजुकेशन की संस्थाएं नहीं थी जो लड़कियों के लिए स्पेशली एक सिंपल बीए करने के लिए, पॉलिटेक्निक तो दूर की बात है, एक ग्रेजुएशन करने के लिए हम जेके कॉलेज, टीपी वर्मा कॉलेज और रक्सौल जाना पड़ता था, जो रियलिटी है, इसको मैं और आप इसको झुटला नहीं सकते। इस चीज़ों को दूर करने का काम चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया। अब चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं नहीं हूँ, आप भी हैं, उसका एक बटा मैं भी हूँ, सभी समाज की चीज़ें हैं, इसीलिए ये वरदान साबित है। इसमें क्या क्या तैयारियाँ होती हैं? चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो इंजीनियरिंग का शौक है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उन सभी बच्चों को आप क्या संदेश दीजिएगा आज के दिन? मैं उन सभी बच्चों को ये संदेश दे रहा हूँ कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं है। जो भी चंपारण के बच्चे हैं, थोड़ी पढ़े लिखे मैट्रिक के लेवल से हमारी क्लासेज जैसे पॉलिटेक्निक स्टार्ट होती है, 10+2 पे जीएनएम की पढ़ाई होती है, एएनएम की नर्सिंग की कॉलेजेस होती है, ग्रेजुएशन 10+2 पे होती है। मैं वो उतनी एलिजिबल हैं वो कि समझ सकें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। मैं सभी से ये चंपारण वासी से आग्रह करूंगा कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से करें, जहाँ आपकी इच्छा आप वहाँ करें, लेकिन चंपारण से पढ़ें, क्योंकि चंपारण में आप पढ़ेंगे तो चंपारण का विकास होगा। अगर आप जाके एमपी पढ़ाई करते हैं किसी के चक्कर में, वो सही नहीं होगा, समाज के लिए नहीं होगा। मेरा सभी से ये संदेह है कि आप जब भी पढ़ाई करें चंपारण से करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ चंपारण ग्रुप से पढ़ें, आप चंपारण में किसी ना किसी कॉलेज से पढ़ाई करें और मन से पढ़ें कि नौकरी पा सकें। जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कॉलेजेस देखें, फैकल्टी देखें। आज जो हमारे यहाँ डीआईजी सर आए थे, खुद एक IITian है और उन्होंने आके सम्मानित किया हमारे फैकल्टी को, प्रिंसिपल को, पॉलिटेक्निक को। ये गर्व की बात है, उस लेवल के हमारे यहाँ फैकल्टी हैं जो साउथ से भी आए हैं, चंपारण के भी हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोगों ने लाया है। और वो लोग कड़ी मेहनत करके आज जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सभी चीज़ों में हमारे टीचर लोगों का पूरी योगदान है कि एक बालक को, एक लड़का को इतना स्किल कर दिए कि उन्होंने इतने अच्छे, जो आज MS सर का जन्मदिन है, जो इंजीनियर्स डे है, उसको इन्होंने बनाया है। ये सभी चीज़ें ये टीचर्स की देन है कि टीचर ने इस तरह से बच्चे के अंदर स्किल पैदा किया कि आज ये सभी सफल हो। थैंक यू सर।